अब देखो यार, अगर तुम लोग जापानीज रेसलिंग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस जापानीज रेसलिंग का एक बहुत ही बड़ा लेजेंडरी सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई को पॉसिबली ज्वाइन करने वाला है। एडब्ल्यू के ऑल इन के रियल अटेंडेंस को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एडब्ल्यू के बैक स्टेज फुटेज रिवील को लेकर WON की तरफ से फाइनल अपडेट सामने आ चुकी है। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूअरशिप की। वेल गाइस ये बात तो आपको अच्छे से याद होगी, लास्ट वीक जब एडब्ल्यू ने उनका कोलिजन किया तो कोलिजन को 4,58,000 व्यूअरशिप मिली, जो एडब्ल्यू कोलिजन की एक अपर व्यूअरशिप थी। बट यहीं जब WWE के रेसलमेनिया के साथ एडब्ल्यू कोलिजन ने हेड टू हेड शो ब्रॉडकास्ट किया तो गाइस WWE के रेसलमेनिया के अगेंस्ट एडब्ल्यू कोलिजन शो की व्यूअरशिप यहां पर घटने के बजाय बढ़ चुकी है। और क्योंकि एडब्ल्यू का कोलिजन शो WWE के रेसलमेनिया से डायरेक्ट कंपीट ना करके बल्कि रेसलमेनिया के ओवर ब्रॉडकास्ट हुआ, तो गाइस इसीलिए रेसलमेनिया के ओवर होने के बाद जब यहां पर रात में करीबन 12 बजे के ऊपर एडब्ल्यू ने 12 बजे से 2 बजे तक कोलिजन ब्रॉडकास्ट किया, तो गाइस इतनी रात में कोलिजन के ब्रॉडकास्ट होने के बाद भी एडब्ल्यू के कोलिजन शो को काफी लोगों ने देखा। और गाइस एडब्ल्यू के रेसलमेनिया के अगेंस्ट कोलिजन शो को करीबन 4,63,000 व्यूअरशिप मिले गए। और गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, NCAA बास्केटबॉल गेम्स की वजह से एडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप बढ़ी गए। बट गाइस देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि NCAA गेम्स के ओवर होने के बाद जब यहां पर एडब्ल्यू ने उनके कोलिजन शो को शुरू किया तो आखिर कोलिजन की ओपन क्वार्टर व्यूअरशिप क्या थी। वेल गाइस वैसे तो एडब्ल्यू कंपनी ओरिजिनली इस हफ्ते के कोलिजन को रात में 11:30 बजे शुरू करने वाली थी। बट गाइस यहां पर रेसलमेनिया के अगेंस्ट जब यहां पर NCAA गेम ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो गाइस NCAA गेम्स के ओवर होने के बाद उन्होंने करीबन यहां पर 18 मिनट का पोस्ट गेम शो किया। और गाइस उस शो के होने के बाद एडब्ल्यू ने करीबन रात में 12 बजे के ऊपर उनके कोलिजन शो को ब्रॉडकास्ट किया। और गाइस डेफिनेटली यहां पर पोस्ट गेम शो की वजह से NCAA की काफी सारी ऑडियंस तो चली गई होगी, बट गाइस डेफिनेटली इसके बावजूद भी कोलिजन की क्वार्टर व्यूअरशिप यहां पर ओपनिंग के ऊपर काफी हाई होगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रात में 12 बजे कोलिजन के ब्रॉडकास्ट होने के बाद भी एडब्ल्यू कोलिजन को 4,63,000 व्यूअरशिप मिलने के बाद आखिर यहां पर एडब्ल्यू कोलिजन की ओपनिंग क्वार्टर व्यूअरशिप क्या रहती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापानीज लीजेंड नाकाजिमा की। वेल गाइस अगर आप लोग जापानीज रेसलिंग को फॉलो करते हो तो आपको जरूर मालूम होगा नाकाजिमा यहां पर जापान का एक बहुत बड़ा लेजेंडरी रेसलर है, जो यहां पर NJPW के बाहर की दो सबसे बड़ी कंपनी AJPW और प्रो रेसलिंग नोआ के ऊपर सालों तक काम कर चुका है। और गाइस काफी सालों तक नोआ में काम करने के बाद नाकाजिमा कुछ निश्चित महीनों से AJPW पर काम कर रहे थे, जहां पर नाकाजिमा AJPW के ट्रिपल क्रोन चैंपियन थे। बट गाइस यही लास्ट वीक नाकाजिमा ने AJPW के टाइटल को हार दिया। और गाइस नाकाजिमा के ट्रिपल क्रोन टाइटल को हार जाने के बाद वो ना तो बैक स्टेज पर जाकर इंटरव्यू देते गए और ना ही AJPW के मैनेजमेंट से बात करते गए। और गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि AJPW कंपनी ने जिस तरीके से नाकाजिमा को बुक किया था उस चीज को लेकर नाकाजिमा और AJPW के मैनेजमेंट में काफी ज्यादा हीट हुई। और गाइस इसी हीट की वजह से नाकाजिमा यहां पर AJPW कंपनी से वॉकआउट कर चुके गए। और गाइस अब यहां पर नाकाजिमा AJPW कंपनी पर दोबारा कभी भी काम नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि AJPW के मैनेजमेंट और नाकाजिमा के बीच में हीट होने की वजह से नाकाजिमा कंपनी से वॉकआउट कर चुके गए, तो गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि नाकाजिमा अब ना तो नोआ को ज्वाइन करने वाले गए और ना ही NJPW को ज्वाइन करने वाले गए, क्योंकि अब यहां पर नाकाजिमा जिस कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए वो यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE होगी। वेल टोक्यो स्पोर्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि नाकाजिमा के AJPW से वॉकआउट करने के बाद WWE की तरफ से नाकाजिमा को कांटेक्ट किया गया है। और क्योंकि विलियम रीगल यहां पर नाकाजिमा को पर्सनली जानते गए, तो गाइस इसीलिए WWE कंपनी अब ये प्लान कर रही है कि वो यहां पर नाकाजिमा को अमेरिका मूव करे और WWE के NXT के ऊपर नाकाजिमा पॉसिबली उनका डेब्यू करे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नाकाजिमा जैसा लेजेंडरी रेसलर WWE NXT के ऊपर डेब्यू करके WWE के अंदर क्या करता है। वेल आपको क्या लगता है, नाकाजिमा को WWE ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के लास्ट ईयर वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पे पर व्यू के अटेंडेंस को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर एडब्ल्यू ने ओरिजिनली ये अनाउंस किया था कि 81,000 लोगों ने ऑल इन के टिकट को खरीदा। तो गाइस वहीं टर्नस्टाइल्स की तरफ से ये रिपोर्ट आई कि एडब्ल्यू के शो पर अटेंडेंस मात्र यहां पर 72,000 थी। और गाइस लोकल गवर्नमेंट ने ये कंफर्म किया
दिया कि शो के ऊपर टिकट सेल के अलावा बाकी कूपन और कंपाउंड को मिलाकर करीबन 85,000 लोग थे। और गाइज आज भी रियलिटी में किसी को नहीं मालूम है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पर सच में कितने लोग थे। वेल एक बार फिर से यहाँ पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने जब एडब्ल्यू के ऑल इन को लेकर बात की तो गाइज टोनी खान ने अपने स्टेटमेंट को डबल डाउन करके कंफर्म किया कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू के शो पर 81,000 लोग मौजूद थे। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर 81,000 लोग टिकट खरीद कर आने के बाद भी काफी सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पर चैरिटी के द्वारा शो पर लाए गए थे। और गाइज टोनी खान ने लोकल गवर्नमेंट से यूके के अंदर बात की गई और टोनी खान ये 100% बोल सकते गए कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर कम से कम 81,000 लोग मौजूद थे। और इस साल भी एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एडब्ल्यू अटेंडेंस को लेकर अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाने वाली गए। वेल गाइज ये तो बात हुई एडब्ल्यू के ऑल इन अटेंडेंस नंबर की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की। वेल बात करें कल होने वाले डायनामाइट शो की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट एडब्ल्यू का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल डायनामाइट होगा, जहां पर एडब्ल्यू कल वाले डायनामाइट शो को चार्ल्सटन में करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर चार्ल्सटन कोलिसियम के अंदर एडब्ल्यू के डायनामाइट के लिए एडब्ल्यू की ओवरऑल कैपेसिटी एडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 3312 के बराबर रखी गए, जहां पर 3312 टिकट में से एडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 3000 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। बट गाइज अब भी एडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी को करीबन 300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से एडब्ल्यू पॉसिबली नहीं कर पाएगी। और गाइज यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कल यहाँ पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आपको एक तरफ का अरीना पूरा तो खाली देखने को नहीं मिलेगा, बट गाइज डेफिनेटली यहाँ पर काफी हद तक हार्ड गेम के ऊपर एडब्ल्यू का अरीना खाली होने वाला है, क्योंकि जिस अरीना के अंदर एडब्ल्यू कंपनी कल यहाँ पर उनके कोलिजन को कर रही गए उसकी ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 13,000 के बराबर है। और 13,000 कैपेसिटी वाले अरीना के अंदर जब शो पर मात्र 3,000 लोग आएंगे तो डेफिनेटली काफी सारा अरीना खाली रहने वाला है। वेल ये तो बात हुई एडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट की टिकट सेल और अटेंडेंस नंबर की। बट बात करें कल के डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर एडम कोपलैंड टीएनटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर एडम कोपलैंड उनका टाइटल पेंटागन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो वहीं कल एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर द टाइमलेस टोनी स्टॉर्म अपीयर होने वाली गए और वो यहाँ पर कल उनका टोस्ट सेगमेंट करेंगे, जिसके बाद की एडब्ल्यू के अंदर कल यहाँ पर पहली बार जेरिको सिबाता और हुक के साथ टीम अप करेंगे। और ये तीनों एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर सेन टेलर, ली मोरियोट्री और रिटर्निंग सुपरस्टार एंथोनी गोगो को ट्रियोज मैच में फेस करेंगे। तो गाइज वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से कल यहाँ पर शो के ऊपर मरिया में एक्शन में होंगी, जो यहाँ पर एना जे को फेस करेंगी। और फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर एडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर समोआ जो उनका वर्ल्ड टाइटल कोडी रोड्स के ब्रदर डस्टिन रोड्स को फेस करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोडी रोड्स के उनकी स्टोरी को फिनिश करने के बाद क्या कल शॉकिंग तरीके से डस्टिन रोड्स उनकी स्टोरी को फिनिश करके रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज यहाँ पर कल के डायनामाइट शो पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो होगा एडब्ल्यू के ऑल इन के बैक स्टेज फुटेज का रिवील होना। वेल कल यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर द यंग बक्स एडब्ल्यू के ऑल इन के बैक स्टेज फुटेज को रिवील करने वाले गए। और गाइज कल यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर ऑल इन के बैक स्टेज का फुटेज देखने को मिलेगा। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर इस फुटेज के रिवील होने की तो गाइज अब तक तो सोशल मीडिया के ऊपर यही रूमर चल रही है कि कल यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर यंग बक्स ऑल इन का जो फुटेज रिवील करने वाले गए वो यहाँ पर सीएम पंक और जैक पेरी के ब्रॉल का फुटेज होगा। और गाइज यहाँ पर इस फुटेज को लेकर अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट का ये कहना है कि कल यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली जो फुटेज एयर करेगी वो यहाँ पर ब्रॉल का फुटेज तो हो सकता है, बट वो फुटेज यहाँ पर पूरी तरह से सही ना होगी बल्कि कुछ हद तक एडिटेड होगा, क्योंकि गाइज ब्रायन एल्बर्ट ने यह सुना है कि एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर जैक पेरी ने भी काफी सारे लोगों को यह बताया है कि एग्जैक्टली ऑल इन के ऊपर क्या हुआ था। और गाइज जैक पेरी का यह कहना है कि सीएम पंक बैक स्टेज पर काफी सारे लोगों के साथ आकर जैक पेरी को कन्फ्रंट करते गए और वो यहाँ पर जैक पेरी को धमकाने की कोशिश करते गए, जिसके बाद कि जैक पेरी सीएम पंक से बात करते गए और इन दोनों के बीच में हीट होने के बाद सीएम पंक जैक पेरी पर अटैक कर देते गए। और गाइज ब्रायन एल्बर्ट का यह कहना है कि पॉसिबली एडब्ल्यू कंपनी
कंपनी जो फुटेज एयर करेगी वो यहाँ पर जैक पेरी की स्टोरी को कवर करे। बट गाइज इसके अलावा रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि AEW कंपनी कल यहाँ पर ऑल इन को लेकर जो फुटेज एयर करेगी वो फुटेज यहाँ पर ब्रॉल का ना होकर बल्कि पॉसिबली किसी और चीज का भी हो सकता है। और वैसे तो डेव मेल्जर अब तक यही सुनते आ रहे गए कि AEW कंपनी और टोनी खान यहाँ पर CM पंक से काफी नाराज है, और जिस तरह MMA आवर के ऊपर CM पंक ने AEW को लेकर बातें की उसके बाद टोनी खान CM पंक की फुटेज को रिवील करना चाहते गए। बट गाय डेव मेल्जर ये भी बिलीव करते गए कि पॉसिबली हो सकता है कल AEW कंपनी CM पंक के फुटेज को एयर ना करके बल्कि यंग बक्स के बैक स्टेज का कोई फुटेज एयर करे। वेल गाइस यहाँ पर इन सभी रिपोर्ट्स को देखने के बाद मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि करंटली यहाँ पर 50-50 चांसेस है कि AEW कंपनी या तो CM पंक और जैक पेरी के ब्रॉल फुटेज को एयर करेगी या फिर AEW कंपनी यंग बक्स और FTR के फुटेज को एयर करेगी। और बात करें अगर यहाँ पर यंग बक्स और FTR के फुटेज की तो गाइस मेरे पास भी ऑल इन के बैक स्टेज का यंग बक्स और FTR का एक फुटेज है। वेल गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो AEW के ऑल इन पर यंग बक्स और FTR के मैच के बाद ये फुटेज यहाँ पर AEW के ऑल इन के लॉकर रूम का है जहाँ पर यंग बक्स FTR को कन्फ्रंट कर रहे गए। और मुझे यहाँ पर इस चीज की तगड़ी चांसेस लगते गए कि क्योंकि AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स FTR को फेस करने वाले गए तो हो सकता है कल AEW कंपनी जो फुटेज एयर करे वो यहाँ पर रियलिटी में CM पंक और जैक पेरी का फुटेज ना हो के बल्कि ये वाला फुटेज हो जो AEW कंपनी FTR और यंग बक्स के अपकमिंग मैच को बिल्ड करने के लिए यूज करे। वेल गाइस अब ये तो कल को डायनामाइट पर देखकर ही पता चलेगा कि AEW के अंदर कल यहाँ पर यंग बॉक्स और FTR का फुटेज एयर होता है या सच में CM पंक और जैक पेरी का ब्रॉल का फुटेज एयर होता है। वेल गाइस यहाँ पर इस चीज के भी बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि शायद कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी उनका शॉकिंग रिटर्न करे। क्योंकि गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा जैक पेरी करंटली जापान के अंदर ना होके बल्कि अमेरिका के अंदर है, और क्योंकि जैक पेरी यहाँ पर अमेरिका वापस आ चुके गए तो हो सकता है कल यहाँ पर फुटेज को एयर करने के बाद जैक पेरी शॉकिंग तरीके से AEW के ऊपर उनका रिटर्न करे। मतलब ये तो कल वेडनेसडे नाइट डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि AEW कल डायनामाइट के ऊपर क्या कुछ बड़ा धमाका करती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।